बैक टू माय चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। सबसे पहले मेरे फौजी भाइयों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे को भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही मुझे और मेरे फैमिली को भी। और आज मेरा लुक चेंज लग रहा है ना, बस थोड़ा सा 10 दिन स्वतंत्रता दिवस है तो क्यों ना थोड़ा सा तैयार हो लिया जाए। बस कुछ ही नहीं की हूँ, एक ये नॉर्मल सा मेरा सलवार कमीज है, ये दुपट्टा आप बहुत बार देखे होंगे, और ये बस बिंदी, व्हाइट कलर का बिंदी मेरे पास नहीं है तो ऊपर में बस लगा ली ऑरेंज और ग्रीन। व्हाइट में है सुबह के 9:30 और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बहुत बड़ा ब्लॉग आज का नहीं रहेगा, बस छोटा सा ही ब्लॉग रहेगा। मेरे घर के सामने 2 दुकान खुले हैं जलेबी का, हाँ जलेबी का, तो स्मेल आ रहा है, सुबह से स्मेल आ रहा है। और ऑर्डर रहता है ना, स्कूल का भी ऑर्डर रहता है। मेरे स्कूल में जलेबी नहीं दिया जाता था, मेरे स्कूल में चॉकलेट दिया जाता था, तो हम लोग चॉकलेट बहुत अच्छे से इंजॉय करते खाते थे। मतलब साल भर जितना भी खा लो भाई, पर आज के दिन का मिला हुआ जलेबी, चॉकलेट, लड्डू बहुत जगह स्कूल में, जैसे मेरा बेटा बेटी के स्कूल में वहाँ लड्डू दिया जाता था, फिर कभी कभी जलेबी दिया जाता था, तो अलग अलग तरीके से कभी लड्डू कभी जलेबी, जो भी हो भाई अच्छा लगता है। आज का दिन स्वतंत्र, एक छोटा सा ही देशभक्ति का हम सॉन्ग गा रहे हैं। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। नहीं गा सकती हूँ, बस इतना सा ही, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा यूट्यूब के तरफ से। अब हम नहीं गाएंगे, बस इतना ही, वो भी इसमें से काट छांट के हमको 30 सेकेंड्स का ही म्यूज़िक ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। और आज नाश्ता भी नहीं बनाई, आज मेरा छुट्टी, नाश्ता बनाने से हम खुद ब खुद छुट्टी कर लिए हैं भाई। एक दिन तो कम से कम हो ना कि हम लोगों को भी थोड़ा सा छुट्टी मिल जाए। सब लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस सबके लिए, तो हम होम मेकर के लिए भी तो स्वतंत्रता दिवस होना चाहिए। तो नहीं मिलता है तो खुद स्वतंत्रता दिवस मना लीजिए आज के दिन। तो आज नाश्ते में क्या बना है पता है? चलिए आप लोग किचन में दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या बना है आज बना है काबुली चना, साथ में प्याज, और ये है भटूरे, और साथ ही ये अचार। और ये हम बनाए नहीं हैं, ये आया है मार्केट से। भटूरे, काबुली चना, प्याज, अचार सब वहीं से आया है। और हस्बैंड जी सुबह सुबह गए थे मार्केट, तो सब्जी भी लाना था इसी वजह से। और यहाँ लाए हैं केला, बेटी को हरा वाला केला खाना था, कल रात में बोल रही थी उसको पीला केला नहीं अच्छा लगता है, पीला वाला केला आता है ना, वो उसको एकदम नहीं पसंद है, तो उसको यही पसंद है। और एक चीज़ के बिना तो हो ही नहीं सकता है स्वतंत्रता दिवस पालन, वो है जलेबी। जलेबी भी आ गया है, तो आज यही नाश्ता हुआ है। हस्बैंड जी कर लिए हैं नाश्ता, हम और बेटी दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। तो इसके बिना तो स्वतंत्रता दिवस नहीं हो सकता है। अभी तक 10 बजने को है, पूरा भीड़ है जलेबी की दुकान में। अच्छा बना है, कभी कभी मार्केट से मंगा के खाने में अच्छा लगता है नाश्ता, क्या दिक्कत है, कभी कभी खा ही ले। हम बना भी सकती थी, ऐसा नहीं था कि स्वतंत्रता दिवस है तो हम नाश्ता खाना नहीं बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, बना सकती हूँ, बनाती भी हूँ। पर आज मन कर गया कि बहुत दिन नाश्ता मार्केट से नहीं आया है बाज़ार से, आज क्यों ना मंगाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही मंगा कर खा लेते हैं। गरम गरम जलेबी खाने का मज़ा ही अलग है। ये लेना हो गया है, और उधर है प्याज, अचार सब सो ले लूँगी। यहाँ प्याज, जब भी हम लोग को मन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कचौरी जलेबी सब्जी बहुत अच्छा मिलता है, और छोले भटूरे भी बहुत ही अच्छा मिलता है। जब भी मन होता है तो एक दुकान है
वहीं से मंगाती हूँ, वहीं से हम लोग के लिए आता है। अचार बहुत टेस्टी रहता है। थोड़ा सा अचार देते हैं, साथ में मिर्च। कचौरी सब्जी के साथ जलेबी और रतुआ देते हैं। कद्दू दही का होता है ना, बहुत जगह रायता भी बोला जाता है, पर हमारे यहाँ रतुआ बोला जाता है। तो रतुआ देते हैं, अचार नहीं देते हैं, पर छोले भटूरे के साथ ज़रूर अचार देते हैं। दो जलेबी रख गया है, सुखा देती हूँ, बाद में खा लेंगे। बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी, दूध बॉयल हो गया है। हल्का सा ठंडा हो जाए तो इसको फ्रीज में रख दूँगी। बॉयल करके दूध फ्रीज में रख दिया जाए तो मलाई अच्छा जमता है। अगर दूध अच्छा रहता है तो मलाई भी अच्छा जमता है। आलू और प्याज एक साथ रखने से खराब हो जाता है, इसलिए हम अलग अलग करके ही रखते हैं आलू और प्याज। आलू का ज़्यादा ज़रूरत होता है, इसीलिए आलू ऊपर की तरफ रखती हूँ और प्याज नीचे की तरफ रहता है। और लहसुन को इस तरह से बॉक्स में करके रख देती हूँ। और 2-3 लहसुन हम पानी में रखते हैं, ताकि जैसा जब यूज़ होता है उस तरह से तुरंत यूज़ कर लेती हूँ। तो लहसुन जाएगा नीचे। ये इमली है, इसका भी कोई काम नहीं हुआ है, चटनी नहीं बनाई हूँ। तो इसको बस ऐसे ही, कुछ नहीं, इसको इस तरह से फोल्ड करके ये नीचे के साइड में लहसुन के पास रख देती हूँ। और अदरक हमेशा रहता है फ्रीज में। तो चलिए इसको एक जगह पर रख दूँ। तभी हम तैयार हो रहे हैं। हमको 2-3 रील बनाना है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। कल भी सोची थी बनाने के लिए रील, पर कल हो नहीं पाया, तो आज तो बनाना ही बनाना है। और बस सिंपल सा यही लुक है और कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मेरा आज का रील। इस तरह से अच्छा लग रहा है, देंगे। चलिए, छत पे जाके रील बनाने का मन था, पर धूप, मुझे देखिए, आँख नहीं दिया जा रहा है। तो आज क्या की ना, धूप अच्छा देखी तो जितना भी किचन का टाइल था और डोर मैट था सबको धो दी, क्योंकि इधर तो बारिश हो ही रही है। आज मेरा मन हुआ कि सबको धो देती हूँ। और जिसमें आटा रखती हूँ वो उसको भी धो दी, आटा वाला कंटेनर उसको भी धो दी। चावल रखती हूँ, चावल का कंटेनर उसको भी धो दी। सारा डिब्बा डुब्बी धो दी, सब कुछ करके। भाई कोई भरोसा नहीं कब बारिश हो जाएगी, चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है अभी। तो सूख जाएगा, सूख ही गया है, बस 1-2 घंटा और रह जाए तो सब सूख जाएगा। चलिए, हो गया ये। इसीलिए छत पे जाने का मन नहीं कर रहा, इतना धूप में जाके रील बनाना, क्योंकि हेडे का प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसी वजह से हिम्मत नहीं हो रहा है कि कैसे छत पे जाऊं, जाके रील बनाऊं। तो ऐसा करती हूँ कि रूम में ही बना लेती हूँ 2-3 रील। आई लव माई इंडिया। ना भी दूर देश जाइए, कहीं भी जाइए, यूएसए जाइए, कहीं भी जाइए, क्योंकि मेरी भगनी रहती है यूएसए में, पर अपना देश का जो एक लगाव होता है ना, एक खिंचाव होता है, हमको लगता है विदेश जाके कहीं भी जाइए, यूएसए या कहीं भी, दुबई या जो भी जाते हैं, हम तो कभी गए नहीं हैं, पता नहीं भविष्य में क्या होगा लेकिन
अपना देश का बात कुछ अलग है, बाहर ये सब समझ में नहीं आता है। 15 अगस्त 26 जनवरी उसका कोई भी मतलब पूजा पाठ इतना बाहर में समझ में नहीं आता जितना हमारे देश में ये सब समझ में आता है। लाडो का हो गया है ट्यूशन जाने का टाइम, उसको एकदम मन नहीं हो रहा है आज ट्यूशन जाने का, पर 3 जगह जाती है ना, तो एक जगह आज नहीं जाना है, वहाँ स्किप है, मतलब सर छुट्टी दे दिए हैं और 2 जगह छुट्टी नहीं मिला है। सुबह आज मन नहीं कर रहा है मम्मा जाने का 15 अगस्त, हम बोले कि तब तुम लोग छुट्टी कर लो कि सब फ्रेंड्स एक साथ जाती है, तो बोले सब लोग छुट्टी, पर नहीं, पढ़ाई जरूरी है, हायर क्लास है अब तो जरूरी है ना, इसीलिए उसको मन नहीं कर रहा है। पर गई है तैयार होने, अभी से थोड़ा टाइम तो लगेगा तैयार होने में। और मेरा 3 रील हमें भी बनाए हैं, पर चैन न आना यही चाहत है ट्यूशन के लिए, पर उसको आज मन नहीं था। इसका एक कारण है, क्योंकि बचपन से मोंटेसरी से लेके 10th तक हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी छुट्टी मिलता था इन लोग को, स्कूल ट्यूशन में मिलता ही था छुट्टी। पर इस बार क्या हुआ, हायर क्लास है, 11 तो हायर क्लास से हो जाता है, तो इसलिए छुट्टी नहीं मिला है। और ये आदत है ना कि आज के दिन नहीं जाती थी, मतलब बचपन से ये आदत है, इसलिए इसका मन नहीं था। पर मन नहीं भी रहेगा तो भी जाएगी, पढ़ाई एब्सेंट तो भी नहीं करती है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा सॉन्ग सुना रहे थे। अब क्या होता है कि देखिए, ये हर मम्मी पापा के लिए ज़रूरी है, और आप लोग एग्री भी करोगे कि अगर बच्चे के साथ हम लोग दोस्त जैसे नहीं रहे, बिहेवियर हम लोग का एकदम हार्ड रहे, मतलब कि एकदम मम्मी पापा वाला बिहेवियर रहे हमेशा, कि नहीं हम लोग जो बोले वही करो, ऐसे वैसे जैसे होता है ना प्रेशर, ये नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ। मम्मी या पापा अगर दोनों दोस्त, अगर दोनों फ्रेंड बन सकते हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर दोनों में से एक को भी फ्रेंड जैसा रहना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी, उसके पापा उतना बात करते नहीं हैं, थोड़ा कम ही बात करते हैं, पर हम बात करते हैं, और मेरा बेटा बेटी दोनों के साथ हम बात भी करते हैं, आप लोग देखते हो, और हंसती भी हूँ। मतलब हम हमेशा, मेरा ऐसा ही है, बचपन से ही हम ऐसे हैं। मेरी फ्रेंड्स लोग भी बोलती है, क्योंकि हम लोग इस बार 28 ईयर्स के बाद कोलकाता, मतलब कोलकाता तो हमेशा हर ईयर जाती हूँ हर साल, पर फ्रेंड्स लोग से फेसबुक पे हम लोग सब मिले, तो फिर से बातचीत होने लगा। तो हम जैसे पहले थे हम अभी भी वैसा हैं, वैसा ही हम ज़िंदगी के लास्ट टाइम तक भी रहना चाहती हूँ। हंसना बोलना मेरा बचपन से यही है, हम ऐसे ही रहते हैं, हमको ये अच्छा लगता है। और कभी मूड खराब, कभी मन मिजाज ख़राब हो गया तो अलग बात है, उसमें तो हंसते ही हूँ, पर बच्चे के साथ इस तरह से रहना चाहिए। एटलीस्ट कुछ ऐसा बात हो, आके तो बोल पाए ना मम्मा को कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हम बेटा के साथ भी वैसे ही रहते हैं, हम बेटी के साथ भी फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं, हमको यही अच्छा लगता है। इसीलिए इसको सॉन्ग गा के इसको मन कर रही थी, हंस रही थी उस समय, तो उसका तैयार होके निकल गई। अब आती ही होगी, अब टाइम हो गया उसका आने का। तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टाइम स्माइल कीजिए, ऑल टाइम स्माइल, बाय बाय।